अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा थर्ड वन एक्ट प्ले जो है जिसका नाम है जी समथिंग टू टॉक अबाउट, जिसको लिखा है एडन फिलपॉट्स ने। तो आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं और इसके ऊपर हमारा लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। तो पहले 2 वन एक्ट प्ले जिसमें द बियर है और द बॉय कम्स होम है वो हमने कवर कर लिए हैं। तो ये हमारा तीसरा जो है ये आज स्टार्ट होने लगा है। तो बेसिकली ये भी एक किस्म की कॉमेडी है, जैसे कि टाइटल से आपको पता चल रहा है समथिंग टू टॉक अबाउट, कि कुछ तो हो ना बोलने के लिए। मतलब ये कि एक फैमिली है, लॉर्ड रेडचेस्टर, लेडी रेडचेस्टर और उनके बच्चे हैं जी गाय सिडनी, लेटिस सिडनी, और उसका एक भाई जो है वो बिशप है और घर का एक मुलाजम है प्रेस्टन। तो इनकी ये कहानी है। तो ये आप यूँ कह लें कि ये एक मतलब सियासी ख़ानदान है और मजहबी ख़ानदान है और पैसे की रेल पेल है, सब कुछ इनके पास है, तकरीबन हर चीज़ को एंजॉय कर चुके हैं। तो अब इनके पास कुछ नहीं बचा है जिसके बारे में बात करें, यानी दे नीड समथिंग टू टॉक अबाउट। वो अपनी बोर्डम को, अपनी जो उकताहट है, मोनोटनी ऑफ लाइफ है, उसको ख़त्म करने के लिए किसी ऐसे टॉपिक की तलाश में है कि इनको चलो बोलने का कुछ ना कुछ जो है वो बहाना मिल जाए, कुछ फ़न मिल जाए। तो होता ये है कि क्रिसमस की सुबह जो है एक मशहूर ज़माना जो बर्गलर है, चोर है, जिसका नाम वुल्फ है, वो इनके घर में दाखिल होता है क्योंकि उसे पता चलता है कि घर के अंदर क्रिसमस के बड़े ही कीमती किस्म के तोहफ़े रखे हुए हैं, वो सेफ़ में हैं। वो सेफ़ खोलने की कोशिश करता है। तो पहले जो है वो गाय सिडनी आता है, फिर उसके बाद लेटिस आ जाती है, फिर लॉर्ड रेडचेस्टर आ जाता है, फिर लेडी रेडचेस्टर आ जाती है। तो ये सारे जो है ना ये बैठ कर कहते हैं कि हम तुम्हें कहते कुछ नहीं है, बस ये कि तुम चोरी करो और हम इंजॉय करते हैं। तो वो सेफ़ को खोलता है और जो तोहफ़े है वो निकाल लेता है। अब जब वो तोहफ़े निकाल के जाने लगता है तो फिर इनका जो अंदर का लालच है वो बेदार होता है। तो ये उसे इंस्टिगेट करते हैं, उसे अर्ज करते हैं कि आप हमारे जो तोहफ़े है वो छोड़ जाएं और हमारे जो हमसाए हैं वो बहुत अमीर हैं, तो आप ऐसा करें कल हम शाम उनको जो है वो चाय पे दावत देंगे और उनका घर खाली होगा तो आप उनके घर का सफाया कर जाना। तो बेसिकली ये एक किस्म की कॉमेडी है। और जब वो वुल्फ चला जाता है तो फिर उसके बाद पूरा ख़ानदान जो है वो कहका लगाता है डैट दे हैव समथिंग टू टॉक अबाउट। तो बहुत ही मज़े की जो है स्टोरी है, आप पढ़ेंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए इसकी जो ट्रांसलेशन है वो शुरू करते हैं। अच्छा, इसका टाइम देखें जी, 3 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। क्रिसमस की सुबह है और सुबह के 3 बजे। सीन क्या है? लाइब्रेरी ऑफ ट्यूडर मैनर, यानी ट्यूडर मैनर, मैनर कहते हैं जो मैंशन होती है, जो हवेली कह लें आप, ठीक है ना। उसमें एक लाइब्रेरी है और रेडचेस्टर, यानी इस ख़ानदान का नाम जो है वो रेडचेस्टर है, घर का नाम ट्यूडर मैनर है। डाउन लाइट इज़ अ विंडो, और स्टेज की एक तरफ नीचे की तरफ विंडो है विद कर्टन्स ड्रॉन ओवर इट, इसके ऊपर पर्दा डला हुआ है। अप ऑन द राइट इज़ फायर प्लेस, और ऊपर की तरफ राइट साइड पे एक फायर प्लेस यानी कि आतिशदान है, आतिशदान। टू राइट सेंटर, राइट ऑफ द सेंटर इज़ अ लार्ज सेफ लेट इनटू द वॉल, यानी सेंटर में एक दीवार के साथ जो है ना वो सेफ़ लगी हुई, बहुत बड़ी सेफ़ है। एट सेंटर इज़ अ डोर, सेंटर में एक दरवाज़ा है। वाइल ऑन लेफ़्ट स्टैंड्स अ टेबल, लेफ़्ट साइड पे एक टेबल है विद विस्की एंड सोडा, ग्लास, बॉक्सेस ऑफ सिगार एंड सिगरेट, यानी उसके ऊपर जो है ना वो जो सिगरेट वगैरह है, विस्की वगैरह है वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं। देर आर हाफ अ डजन चेयर डिस्पोज्ड अबाउट द रूम, यानी कमरे में तकरीबन आधी दर्जन के करीब, यानी 6 के करीब जो है वो चेयर्स हैं वो इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, मतलब बेतरतीबी से पड़ी हुई हैं। एंड 1 or 2 ओल्ड फैमिली पोर्ट्रेट्स अपॉन द वॉल, और फैमिली के जो पोर्ट्रेट्स हैं, जो तस्वीरें हैं वो दीवार के ऊपर लगी हुई हैं। द स्टेज इज़ इन डार्कनेस, यानी जब ड्रामा शुरू होता है तो स्टेज डार्कनेस में है। व्हेन द कर्टन राइजेस, और फिर पर्दा उठता है। उसके बाद क्या होता है? आफ्टर कर्टन इज़ अप लाइट फ्लैशेस बिटवीन कर्टन्स डेट कवर द विंडो, यानी विंडो के जो कर्टन है उससे एक रोशनी का एक जो अक्स है वो नज़र आता है। देन 1 कर्टन इज़ ड्रॉन स्टेल्थली बैक एंड द वुल्फ, यानी आराम से, स्टेल्थली आराम से, चुपके से,
उसको वापस रखा जाता है। एंड द वुल्फ एंटर्स, यानी खिड़की से जो वुल्फ है वो दाखिल होता है। ही इज़ क्लैड, क्लैड का मतलब है मलबूस, उसने पहना हुआ है। ही इज़ क्लैड इन टाइट फिटिंग, ही इज़ क्लैड इन टाइट फिटिंग ब्लैक निकर बॉकर्स, यानी ब्लैक उसने निकर्स बॉकर्स पहने हुए। एंड हैज़ अ ब्लैक कैप ऑन हिज हेड, और सर पे ब्लैक कैप पहनी हुई। एंड अ ब्लैक मास्क ओवर हिज आइज़। ही कैरीज एन इलेक्ट्रिक टॉर्च वन हैंड, एक हाथ में उसने एक इलेक्ट्रिक जो टॉर्च है वो पकड़ी हुई है। एंड अ बैग इन द अदर, दूसरे हाथ में एक बैग पकड़ा हुआ है। ही लेट्स द, ये द है, ही लेट्स द टॉर्च ट्रेवल ओवर द रूम, यानी कमरे में अंधेरा है ना, तो टार्च को इधर उधर घुमाता है। फाइंड्स द सेफ, और उससे वो सेफ़ नज़र आ जाती है। ही डिपॉजिट द बैग बिसाइड इट, बिसाइड का मतलब है नज़दीक, अपना जो टूल्स वाला बैग है वो उसके करीब रखता है। ही गोज़ टू डोर, दरवाजे की तरफ जाता है। एंड लिसन, और सुनता है। लीव्स डोर एजर, एजर का मतलब है आधा खुला, आधा खुला हुआ उसको छोड़ देता है दरवाजे को। एंड फाइंड्स एन इलेक्ट्रिक स्विच बाय मेंटल पीस, और मेंटल पीस के करीब एक ना स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच जो है उसको मिल जाता है। ही टर्न्स ऑन एन इलेक्ट्रिक लाइट ओवर द मेंटल पीस, एक इलेक्ट्रिक लाइट को जलाता है। लुक्स एट हिज वॉच, और घड़ी की तरफ देखता है। देन ही एग्जामिन सेफ, फिर वो सेफ का मुआयना करता है। एंड ओपन हिज बैग, और अपना टूल्स वाला जो बैग उसको ओपन करता है। ही लेज आउट अ डजन्स बर्गलर टूल्स, बर्गलर यानी जो बर्गलर टूल्स यानी कि नकब जन्नी वाले टूल, नकब जन्नी वाले औजार, इन जिससे ये ताले तोड़ते हैं और दूसरी चीज़ें जो ओपन करते हैं। डजन बर्गलर्स टूल्स एंड लैम्प ऑन द कारपेट, लैम्प इज़ कनेक्टेड विद वायर, और लैम्प जो है वो वायर के साथ कनेक्टेड है ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक लाइट। ही आल्सो ब्रिंग्स एन ऑटोमेटिक रिवॉल्वर, उसके पास एक रिवॉल्वर भी है फ्राम द बैग, जो वो बैग से निकालता है। एंड पुट्स इट ऑन चेयर क्लोज टू हिम, और चेयर के पास उसको रख देता है। ही इज़ फम्बलिंग, फम्बलिंग होता है टटोलना, तलाश करना। ही इज़ फम्बलिंग एट द सेफ व्हेन द ऑनरेबल गाय सिडनी एंटर्स द रूम, जबकि गाय सिडनी जो उस घर का यानी लॉर्ड एडजस्टर का बड़ा बेटा है वो अंदर आता है। गाय वियर्स पैजामाज एंड स्लीपर, उसने पजामा और स्लीपर पहने हुए। ही कम्स राइट इन बट द बर्गलर डज नॉट इमीडिएटली नोटिस हिम, यानी उसे फौरी तो वो नहीं देखता, नोटिस नहीं करता उसका। गाय वट हु, कौन है जी? वुल्फ लीपिंग, लीपिंग उछलते हुए, उछलते हुए। लीपिंग फॉर ऑटोमेटिक एंड पॉइंटिंग एट इट, यानी वो पिस्टल पकड़ता है और उसके ऊपर तान लेता है। गाय हैंड्स अप, हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर कर लेता है। गाय पुटिंग अप हिज हैंड्स, अपने हाथ ऊपर करता है। यू आर अ बर्गलर, और कहता है कि तुम बर्गलर हो। वुल्फ व्हाट डू यू थिंक आई वाज अ पियानो ट्यूनर, मैं यहाँ पे पियानो ठीक करने आया हूँ। हैंड्स अप आई से, हैंड्स अप। गाय ऑल राइट द रियल थिंग बाय जोव, यानी मुझे यकीन हो गया कि तुम रियल में बर्गलर हो। वुल्फ आई एम द वुल्फ, मेरा नाम वुल्फ है। सो वॉच आउट, देखो। सिट देर, यहाँ पे बैठ जाओ। एंड इफ़ यू मेक अ साउंड, अगर तुमने आवाज़ निकाली, आई शैल प्लग यू, प्लग होता है गोली मारना, तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। गाय सिटिंग इन ईजी चेयर, ईजी चेयर पर बैठ जाता है। गाय सिटिंग इन ईजी चेयर माई डियर चैप, यानी मेरे प्यारे दोस्त। वी वर ओनली सेइंग एट डिनर डैट नथिंग एवर हैपन्स हेयर, आज रात के खाने की मेज़ पर हम यही बात कर रहे थे कि हमारे घर में कोई गैर मामूली वाक़या नहीं हुआ। नाउ समथिंग हैज़, अब कुछ हो गया है। डू यू रियली मीन यू आर डैट वर्ल्ड फेमस बर्गलर द वुल्फ, क्या तुम वाकई वो मशहूर ज़माना जो बर्गलर है जिसका नाम वुल्फ है, क्या तुम वही हो?